दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। हमारे नैनी डांडा के या उस तरफ सल्ट के कुछ लोग हो सकते हैं, दोनों तरफ के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं और अन्य करीब 25 लोगों को घायल बताया जा रहा है। ये बहुत ही हृदयविदारक घटना हुई है। मैं इस घटना में प्राण गंवाने वाले जो भी हमारे भाई बहन हैं, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवारजनों को इस दुख को सहने की शक्ति दे और जो घायल हुए हैं वो शीघ्र उनको स्वास्थ्य लाभ हो और वो शीघ्र ठीक हों। निश्चित ही ये सभी के जीवन में, परिवारों के जीवन में ये क्षति अपूरणीय है। इस अपूरणीय क्षति को इसकी पूर्ति करना संभव नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है, ऐसा स्वाभाविक रूप में कहा जाता है कि प्रभु की इच्छा के आगे हम सब लाचार हैं। मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। इस पर तात्कालिक रूप में विचार करने की आवश्यकता है, शासन प्रशासन के स्तर पर और सरकार के स्तर पर भी, कि आज से करीब 5 साल पहले, 4 साल 5-6 साल पहले इसी प्रकार की घटना नैनी डांडा में एक और घटी थी। चिंगड़ी खाल और नैनी डांडा के बीच ये घटना और घटी थी ठीक दिवाली के बाद, और वो दिवाली के बाद की घटना इसी प्रकार उस दिन भी बहुत बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए। ये होता ये है असल में कि दिवाली के बाद जो घर आए हुए लोग रहते हैं वो वापस जाना होता है और कन्वेंस नहीं मिलता, साधन नहीं मिलता है। जब साधन नहीं मिलते हैं तो लोग ओवरलोड हो जाते हैं गाड़ियों में, और ये ऐसा सीजन है कि घर में फसल भी रहती है, सब्जियां भी रहती हैं कुछ, तो लोग वो सामान भी ले जाते हैं साथ में। कोई पौधा ले जाता है, कोई धान मतलब ये चावल ले जाते हैं, तो इस प्रकार का सामान भी रहता है, तो गाड़ियां ओवरलोड होती हैं। सरकार इस बात का ध्यान रखे कि दिवाली के बाद जो वापस जाने वाले लोग होते हैं उनके लिए उचित व्यवस्था हो सब जगह से। इस बात पर नज़र रखी जाए कि कोई भी गाड़ी ओवरलोड ना हो। ये दोनों घटनाएं ओवरलोड की घटनाएं हैं, इसलिए इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। जीवन अनमोल है, जीवन का कोई मोल नहीं है, और जीवन एक बार अगर इस तरह जीवन समाप्त हो गया तो उसे दोबारा जीवित नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सरकार इस प्रकार की घटनाओं जो कि हमारी भूल के कारण हो रही हैं, ओवरलोड होने के कारण हो रही हैं, उस पर ध्यान रखे, राज्य के अन्य भागों पर भी ध्यान रखें।